Hello students, today's topic is graphs in one dimensional motion. तो इस चैप्टर के लिए, इस थ्योरी के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होगी जो मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, dy dx किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव x कॉमा वाई पॉइंट पे उसकी टेंजेंट का स्लोप देता है. ठीक है. ये मैथमेटिकल टूल हमको यूज होगा. अच्छा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव जो होता है वो फंक्शन की कॉन्केविटी बताता है. कॉन्केविटी मतलब अपवर्ड कर्व होगा, डाउनवर्ड कर्व होगा. जैसे अगर कर्वेचर डाउनवर्ड है कुछ ऐसे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो. अपवर्ड कर्वेचर होगा तो ग्रेटर देन जीरो. और अगर जीरो कर्वेचर हो रहा है, जीरो कर्वेचर मतलब स्ट्रेट लाइन हो सकता है. ठीक है. तो इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो ये गया सेकंड. तो थर्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड जो होगा दैट इज इंटीग्रेशन y dx डिनोट्स द एरिया अंडर fx कर्व. जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ग्राफ दिया है, तो इसका जो एरिया होगा x1 से x2, ये इसको अपन डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन fx dx x1 से x2. ठीक है. अच्छा, एक और पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एक कर्व ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये नेगेटिव आता है. ठीक है. इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है. और ऊपर है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव आता है. तो अब अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव ट्रीट करना है. ठीक है. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया. बट अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं जैसे कि डिस्टेंस हो गया, तो इन दैट केस इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. ठीक है. जैसे जैसे प्रॉब्लम में आगे जाएंगे, प्रॉब्लम डिस्कस होगा, आपको ये मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके. सो नेक्स्ट फिजिक्स के ये तो आपको पता ही होंगे. इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये चारों भी हम ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स में काफ़ी बहुत यूज़ करेंगे. ठीक है. ओके. सो हम लोग पहले प्रॉब्लम में मूव करते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? फर्स्ट प्रॉब्लम ने बोला है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज शोन, फाइंड द साइंस ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट्स ए बी एंड सी. तीनों पॉइंट्स में क्या निकालना है? साइन निकालना है. किसका? डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का. ठीक है. तो पहले अपन एक्सेलरेशन को पकड़ते हैं. क्यों पकड़ा, आते हैं उस पर. एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? डीवी dt. ठीक है. तो मतलब स्लोप ऑफ द वीटी कर्व. अच्छा, तो अगर ए पे देखें, ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो ए पे जो स्लोप होगा कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा. तो ये पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो ए पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है. बी पे देखते हैं. अब बी जो है, बी हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट जो है ऐसे पास करेगा, तो इसका स्लोप कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर टी एक्सिस बोल सकते हैं. तो एक्सेलरेशन एट बी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा. ये हम डायरेक्टली कंक्लूजन कर सकते हैं क्योंकि स्लोप जो है वो जीरो हो रहा है. सिमिलरली सी पे क्या कर सकते हैं? सी पे भी स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो c ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन के साइन. अब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट के साइन. तो डिस्प्लेसमेंट का अगर साइन निकालना है तो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट प्रेडिक्ट करना होगा. तो जो पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एरिया पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है. तो देखते हैं. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए x इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी ये यूज करेंगे हम. ठीक है. अब देखिए ए तक ये एरिया कंसिडर होगा. अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि नीचे का एरिया वेक्टर क्वांटिटी के लिए नेगेटिव ट्रीट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन जीरो. ठीक है. अब ठीक है. अब बी तक देखते हैं. बी तक मतलब इतना एरिया प्लस इतना एरिया. अब जाहिर सी बात है ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तो एक्स बी क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव. दिस माइनस दिस, अब ये ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में छोटा होगा इससे, तो ये ग्रेटर देन जीरो. अब फाइनली क्या पूछा है? सी तक. सी तक अगेन कुछ एक्स बी के बाद थोड़ा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एरिया और पॉजिटिवली बढ़ रहा है, तो एक्स सी भी ग्रेटर देन जीरो. तो फाइनली क्या आ रहा है अपने पास? acceleration at a greater than 0, acceleration at b equal to 0, acceleration of c at c greater than 0, acceleration at a less than 0, acceleration at b greater than 0, sorry, acceleration displacement at a less than 0, at b greater than 0 and at c also greater than 0.
तो आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज शोन, फाइंड द साइंस ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी एंड सी। ध्यान देना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है। पहले में हमको क्या दिया था, पहले में हमको वेलोसिटी का ग्राफ दिया था, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया। तो अगेन हम पहले वेलोसिटी को उठाते हैं। वेलोसिटी मतलब डायरेक्टली dx बाई dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ए पे डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, ऑब्वियसली पैरेलल जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी एट ए विल बी इक्वल टू जीरो। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, बी पे टेंजेंट ऐसा जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो वी बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, सी पे कैसा आ रहा है, सी पे ऐसा कुछ आएगा, तो सी पे भी पॉजिटिव, तो मतलब सी पे भी ग्रेटर देन जीरो। आई होप इतना तक क्लियर होगा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन में हम डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे। एक्सेलरेशन मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, डाउनवर्ड कर्वेचर है, तो डाउनवर्ड कर्वेचर के टाइम पे क्या होता था, एक्सेलरेशन जो है लेस देन जीरो हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, डाउनवर्ड कर्वेचर में डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे देखिए बी पे कर्वेचर कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड कर्वेचर मतलब एक्सेलरेशन एट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, और सी पे देखिए कर्वेचर जो है, कर्वेचर नहीं है, ऑलमोस्ट देखिए स्ट्रेट जा रहा है, जीरो कर्वेचर है, तो ए सी जो है वो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो क्या मिला, वेलोसिटी एट ए इज जीरो, velocity at b is greater than zero, velocity at c is also greater than zero, और acceleration जो है वो a पे less than zero, b पे greater than zero और c पे equal to zero। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी सारे जो रिसोर्सेज है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।